नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इस कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है वैशाली टक्कर, लेकिन उनके पीछे वो अपने परिवार को, अपने रोते बिलखते माता पिता को, अपने फैंस को अकेला छोड़ गई हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार अब वैशाली टक्कर के निधन पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उनके निधन के 4 दिन बाद ही सही, लेकिन पुलिस यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा दिया इंदौर पुलिस ने इस केस में छानबीन करने के लिए। जी हाँ, वैशाली टक्कर की अगर बात करें तो उनका निधन बीते 15 अक्टूबर को हुआ था। उनका शव इंदौर पुलिस ने उन्हीं के घर से बरामद किया, जहां पर उन्होंने खुद अपनी जान ली। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उनके फैंस को परेशान कर रहे हैं। आज के अपने इस प्रोग्राम में उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन 4 दिनों में क्या कुछ नया हुआ है या फिर क्या कुछ अपडेट है वैशाली टक्कर के केस में। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो बता दें कि वैशाली टक्कर, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे पॉपुलर शो में संजना के किरदार से उन्हें फेम हासिल हुआ और इसके बाद कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट हाई टीआरपी सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर का किरदार निभाने वाली दीपिका कक्कड़ की बेटी के तौर पर नजर आई थी वैशाली टक्कर। और ये वही सीरियल था जिससे उन्हें घर घर में पहचान मिली। ऐसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुकी वैशाली टक्कर मात्र 29 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके पीछे की वजह भी वो बता कर गई। जी हाँ, आपको बता दें कि इंदौर पुलिस जब उनके शव को बरामद करने के लिए उनके घर पहुंची तो वहां से एक नोट भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें उन्होंने अपने निधन के पीछे की असली वजह बताई कि आखिरकार वो क्यों इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, क्या है वजह इस खौफनाक कदम के पीछे की। तो आपको बता दें कि इंदौर में उनका घर है और कई सालों से वो इंदौर ही रह रही थी। हालांकि एक्टिंग के लिए वो मुंबई गई थी, लेकिन कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में हो गया जिसकी वजह से करीब 1 साल से वो मुंबई की ओर कभी नहीं लौटी। दरअसल यहाँ पर वैशाली टक्कर अपने पड़ोसी राहुल नवलानी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब राहुल नवलानी की शादी हुई तो शादी होने से पहले ही वैशाली ने उनसे अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया। लेकिन राहुल वैशाली का पीछा नहीं छोड़ रहा था, लगातार उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था। यहाँ तक कि राहुल ने वैशाली की शादी तक तुड़वा दी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि वैशाली साल 2020 में लॉकडाउन के वक्त शादी करने वाली थी। वो प्यार करती थी एक शख्स से, लेकिन यहाँ पर राहुल के मंसूबों के चलते उनकी शादी टूट गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें वैशाली टक्कर की, तो वैशाली टक्कर जाते जाते जो वो अपना एक नोट छोड़कर गई है उसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर हर कोई यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि इतनी कम उम्र में वैशाली इतना सब कुछ झेल रही थी। जी हाँ, और आज वैशाली को देखकर ही ऐसा लगता है कि भले ही चाहे इस ग्लैमरस दुनिया में सब कुछ इतना खूबसूरत लगे, हर शख्स इतना खुश लगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये कैमरे के पीछे ही उन्हें पता है। कैमरे के बाहर क्या है ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर अगर इस वक्त बात करें तो उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम राहुल नवलानी है और उसकी पत्नी दिशा नवलानी का नाम इस नोट में लिखा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बीते 2.5 सालों से राहुल और दिशा वैशाली को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल राहुल नहीं चाहता था कि वैशाली अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जब से राहुल की शादी दिशा से हुई थी, वैशाली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, किसी और के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन उनके घर में जो शहनाइयां गूंज रही थी, जो शादी का माहौल था, वो मातम में बदल गया, क्योंकि अपने निधन से कुछ दिन पहले ही वैशाली ने अपनी जान देने का फैसला किया। इसे लेकर फाइनली अब 4 दिन बाद वैशाली की मां का दर्द छलकता हुआ दिखा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब उन्होंने राहुल नवलानी की असली हकीकत सबके सामने लाई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वैशाली ने उन्हें ये पूरी बात बताई थी। जी हाँ,
जो वैशाली की माँ है उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत कुछ सह रही थी, बहुत तकलीफ में थी। उसने मुझे बताया था किस किस तरह से राहुल और दिशा उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और वो थक चुकी थी, हार चुकी थी। लेकिन उनकी माँ ने ये भी कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वैशाली ऐसा कदम उठा लेगी। लेकिन यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की है, अपनी बेटी के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। और यहाँ पर अब जिस तरह से इस केस में इंदौर पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर जब से वैशाली का निधन हुआ है तब से राहुल और दिशा फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में अब फाइनली इंदौर के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है कि उन्होंने यहाँ पर राहुल और दिशा के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है, यानी कि लगातार उनकी तलाश की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस को ये संदेह है कि शायद राहुल और दिशा देश छोड़कर भागने की फिराक में है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा कदम बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से देखने को मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में बयान दिया और कहा कि राहुल और दिशा के ऊपर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया है, क्योंकि वैशाली ठक्कर एक ऐसी एक्ट्रेस थी, किस तरह से उन्होंने इंदौर का नाम रोशन किया था। और ऐसे में अगर वैशाली के साथ इतना कुछ हुआ है तो उनके आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने परिवार को ये भी पूरा कह सकते हैं कि आश्वासन दिया कि उनकी बेटी के आरोपियों को सजा मिलेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ पर अगर इस वक्त बात करूं तो लगातार इंदौर पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है और इसी बीच इस केस में एक तीसरे शख्स की भी एंट्री हो चुकी है और ये शख्स है दिशा नवलानी का भाई रोहित। दरअसल इंदौर पुलिस को ये शक है कि रोहित ने ही राहुल और दिशा को कह सकते हैं कि जैसे ही इस केस की पूरी जानकारी हुई और यहाँ पर उन्हें छुपाने का काम रोहित कर रहा है और अब जल्द ही इस केस में इंदौर पुलिस रोहित से पूछताछ करने वाली है। इसी के साथ वैशाली टक्कर के मंगेतर मितेश से भी पूछताछ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो था, जो कुछ भी वैशाली के साथ हो रहा था, जिस तरह का टॉर्चर वो झेल रही थी, ये मितेश को पता था। लेकिन मितेश कहीं ना कहीं शादी से बचने की कोशिश कर रहा था, उन्हें टालने की कोशिश कर रहा था और मितेश का यही रवैया शायद वैशाली को वो बड़ा कदम, वो खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि वैशाली को उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से राहुल और दिशा की ऐसी हरकतों की वजह से उनकी पहली शादी टूटी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मितेश भी कोई ऐसा कदम उठाए। और इसीलिए उन्होंने अपने उस आखिरी नोट में ये लिखा भी कि मैं नहीं चाहती कि जो पहले हुआ वो चीजें फिर से दोहराई जाएं और अब ये सब बर्दाश्त करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और अंत में वो सिर्फ अपने माता पिता के लिए इतना ही कहती हैं कि आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट नाउ आई क्विट। इस तरीके की बात उन्होंने लिखी और लगातार उनका जो ये आखिरी नोट है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस केस में राहुल और दिशा को सजा मिल पाएगी या नहीं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।